ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। अक्षय तृतीया की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर धन धान्य और खुशियों से भरे रहे। भगवान के आशीर्वाद से आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे जो मूर्ति खंडित हो जाता है ना, टूट जाता है, उसको घर पे रखना चाहिए या नहीं, मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। क्या हुआ ना, मैं जब प्रेग्नेंट हुई, मेरा फर्स्ट मंथ, तो मेरी बहू, मेरी जो मदर, वो भी आई थी। तो उस टाइम 2 दिन के बाद वो आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद मुझे सपने में शिव बाबा दिखाए कि के शॉप में मैं जा रही हूँ और उधर एक शिवलिंग है और उसको मैं लेके आ रही हूँ और घर पे पूजा कर रही हूँ। तो मेरा नींद टूटा और मुझे शिवलिंग पूजा करने में कोई डर नहीं था, क्योंकि हम एक में पूजा करते हैं, अब तक करते हैं, मेके में है, तो हम कर के आए हैं, उसके लिए मुझे वो डर नहीं था। लेकिन ये सच है या क्या है, बाबा मुझे दिखाए, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ, मैं यस अर्ली मॉर्निंग 8:30 को अकेले निकल गई। वो देखी कि सब खुला है या नहीं, या मेरा ये क्या मैं देखना चाहती हूँ। तो क्या वो मुझे वो पता था सब बंद रहेगा, क्योंकि सब वो सब जो है वो 10:45 के बाद ही खुलते हैं। तो मैंने देखा 8:30 को वो सब खुल गया था। तो 9 के पास होगा शायद, 9 एएम के होगा ऐसा कुछ। तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुई और कोई कुछ भी बाकी सब सब बंद थे दुकान। तो मैं अंदर गई, मैं बोली यही से दुकान को तो मैं सपने में देखी थी। तो देखा तो सब गिफ्ट्स रखे थे। तो जो शिवलिंग मैंने देखी थी, वही सपने में वही शिवलिंग उधर था। फिर मैंने वो शॉपकीपर को बोली कि मैं इवनिंग को आऊँगी, ये शिवलिंग लेके जाऊँगी मेरे लिए और आप किसी को नहीं दीजिएगा। तो बोले ठीक है। तो मैं घर आ गई, फिर इवनिंग को मेरी छोटी बहन और बहू को लेके गई और वो शिवलिंग लेके घर आई। नॉर्मल ऐसे कोई पंडित जी वगैरह मैं अलाउ नहीं करती हूँ, कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होता है। मैं खुद करती हूँ, मुझे वो भगवान ने ऐसा दिए हैं कि मैं खुद ही करती हूँ। ऐसा नहीं जीवन दान देते हैं, वो सब मैं सीखी नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है, मेरी बहू भी थी हेल्प की, तो हमने शिवलिंग पूजा शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं मेरी बहू और मेरा हम बेटा को बहुत लकी मानती हूँ। वो दोनों आए, तो मेरा बाबा मेरे घर आए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं डिलीवरी के लिए जब उड़ीसा गई तो मेरे मदर इन लॉ के, मेरे जो मामा है थे, सासू माँ, उनका तबीयत खराब हो गया, वो आईसीयू में चले गए। तो मेरा भी डिलीवरी टाइम हो गया, तो मैं बहुत टेंशन माहौल था उस टाइम, क्योंकि मेरा टाइम है डिलीवरी का और वो आईसीयू में है। तो मेरे हस्बैंड 3 मंथ का ये वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट करके वो गए उड़ीसा, क्योंकि उनके पास रहना पड़ेगा, सासू माँ के पास, इसके लिए। तो मेरा बेटा अर्ली मॉर्निंग हुआ, बहुत टेंशन माहौल था कि वो निकल जाए आईसीयू से। तो मेरा बेटा अर्ली मॉर्निंग हुआ, उसके 3-4 घंटे के बाद मेरी सासू माँ आईसीयू से निकले। तो मैं बाबा को बोली, बाबा आप बहुत बड़े हो, आपकी वजह से ऐसा कुछ ना हुआ, सब अच्छे से हो गया। फिर क्या हुआ, मैं 22nd डे में मैं मेरे ससुराल गई। सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं था ना, उनको कैथेटर लगा था, ऑक्सीजन लगा था। मैं मेरे छोटे बच्चे को लेके गई
तो मेरे हस्बैंड भी उधर थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे। ज जब मेरे हस्बैंड 3 महीना उनका कंप्लीट हो गया, वो जब मुंबई आ गए, तो आके वो जो देखे घर का नज़ारा बहुत ही ख़राब था। क्योंकि वो थोड़ा-सा दरवा विंडो खुला छोड़ के गए थे, जो चूहे बहुत घुस के बहुत कुछ करते थे। तो उसमें क्या हुआ, मेरा शिव बाबा का जो शिवलिंग था वो टूट गया था। उनका जो उनके सर के ऊपर जो लोटस का कमल का फूल था वो टूट गया था थोड़ा। तो मेरे हस्बैंड कॉल किए, बहुत ख़राब है घर का हालत, चूहे ने पूरा तहस-नहस करके रखे हैं। तो ऐसे मूर्ति टूट गया है, तो मैं विसर्जन कर दूँ? मैं मना की, मैं अभी कुछ मत कीजिए, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। तो मुझे बहुत रोना आया, मैं बोली बाबा आप मेरी जान हो, मेरा जान बेटा है, आपको मैं विसर्जन नहीं कर सकती। तो फिर मैं और 3 मंथ रुकी सासू माँ के पास, फिर मुंबई आई। मैं मूर्ति को मैं शिवलिंग को विसर्जन नहीं की। मैं बोली नहीं कर सकती, मेरा हार्ट इतना बड़ा नहीं है, जो आप खुद से आए हो, आप सँभालो, आप क्या हो? मैं नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, उसके 20 दिन के बाद मेरे सासू माँ आए, ऑक्सीजन लगा हुआ था, उनको कैथेटर लगा हुआ था। मेरे बड़े भैया उनको उड़ीसा से लेके आए मुंबई, मुंबई में छोड़ के गए। तो क्या हुआ ना, वो मेरी सासू माँ को हम इवनिंग रात में सोने के टाइम में मैं थोड़ा हल्का-सा तेल मालिश करती थी, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत था। वो डेली वो काम था, वो सोने से पहले उनको मालिश कर सोते। वो थोड़ा आराम से सो जाया करके, लेकिन क्या होता था वो सो नहीं पाते थे। वो रात को 2 बजे मुझे उठाते थे, थोड़ा उनका दर्द लगता था हल्का-हल्का, तो मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड को उठाते थे। कभी हम 4 बजे उठते थे, तो मेरे हस्बैंड को 4 बजे जाना पड़ता था, सुबह 4 बजे ऑफ़िस। तो कभी तो मेरा हस्बैंड 2 बजे से उठ जाते थे और सोते नहीं थे, 4 बजे डायरेक्ट लंच बॉक्स लेके चले जाते थे ऑफ़िस। ऐसा होता था, पूरा 1 महीना ऐसा हुआ। उनको मुझे रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे उठ के उनका पैर दबाना पड़ता था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड को भी करना पड़ता था। तो मैं बोली बाबा आप खुद हमारे घर आए हैं, तो आए हैं तो कुछ तो करिश्मा कीजिए। एटलीस्ट मम्मा का, मेरी सासू माँ का कैथेटर निकाल दीजिए, जो उनको थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि वो वीक वीक हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद मेरे मामा मुझे बोल रहे हैं, वो ये कैथेटर निकल गया। मैं बोली ऐसे कैसे निकल गया? वो अपने आप निकल गया कैथेटर। बोले ऐसे कैसे निकल गया? तो बोले निकल गया। मैं डर गई, मैं बोली मामा भी डर गए। बोले मुझे, मैं तो एक पेशेंट हूँ और छोटा बच्चा 4 महीने का, कैसे लेके जाओगे मुझे? मैं बोली उम, थोड़ा मामा ध्यान रखते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं, रुक जाओ, टेंशन मत लो। मैं बोली बाबा आप खुद ही निकालो, वो मेरा मैनिफेस्ट था, मैनिफेस्ट कर रही थी कि मामा का वो निकल जाए। तो मैं बोली ठीक है बाबा, मैंने मैनिफेस्ट किया, आप अभी सँभालो, नॉर्मल जैसे यूरिन सबका होता है, वैसे उनका नॉर्मल होने दो। तो मैंने क्या किया, उस क्योंकि मेरे हस्बैंड को आते-आते घर पहुँचते-पहुँचते 2 आवर्स, 2 एंड हाफ आवर्स लग जाएगा, क्योंकि वो ट्रैफ़िक की वजह से ऐसा होता है। तो मैं थोड़ा भी डर गई, फिर देखा धीरे-धीरे, मुझे थोड़ा भरोसा था भगवान के ऊपर, और मुझे फिर वो नॉर्मल यूरिन उनका होने लगा। वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गई कि नॉर्मल हो रहा है ऐसा कैथेटर के बिना। तो हम, एक सिस्टर आते थे वीकली, 1 दिन आके उनको इंजेक्शन देके जाते थे मम्मा को। तो हम उनको मैं कॉल किए, तो बोले कि मैं आज तो अवेलेबल नहीं हूँ, कल आके लगा देती हूँ कैथेटर। तो वो तो रात भर मामा का ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ।
फिर मम्मा वो जब आए 11-12 बजे ऐसे कुछ टाइम में आए लगाने के लिए, तो वो लोग पूछे कि कैसा गया रात भर, कल दिन में कैसा हुआ? तो हम बोले कि नॉर्मल हुआ, जैसे नॉर्मल लोगों का होता है। तो बोले भगवान ने तो आपका सुना, आप क्यों चाहते हो कि लगाने के लिए ऐसे पेशेंट की तरह रहने के लिए? आपको तो भगवान दे दिए वो आशीर्वाद। तो उन्होंने बोले मत लगाओ। तो सिस्टर ने मना कर दिए, तो लगाए नहीं। तो हम खुश हो गए। क्या मैं बोली थैंक यू बाबा, आप बहुत बड़े हो। तो उसके बाद मामा ऑक्सीजन बहुत लेते थे, तो धीरे-धीरे उनका ऑक्सीजन उनका कम हो गया लेना। 2 घंटे के बाद लेते थे, ढाई घंटे के बाद वो कम हो गया। फिर उसके बाद वो हेल्दी हो गए, सुंदर दिखने वो बहुत सुंदर है मेरी सासू माँ। और वो वीक की वजह से अच्छे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत फ्रेश लगने लगे, बहुत सुंदर लगने लगे। तो जब नेबर बोलते हैं ना कि आपकी सासू माँ सुंदर लग रहे हैं, अभी हेल्दी हो गए, तो थोड़ा फ़ील होता है प्राउड कि हाँ, भगवान ने ऐसे किए, हमारा हैसियत नहीं है, हम किसी को 1 कप चाय देने का हमारा हैसियत नहीं है, वो भगवान सब करते हैं। तो उसके बाद मुझे और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। लोग जाने से पहले उनको पता चल जाता है कि हमारा जाने का टाइम आ गया। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बोले कि बेटा ये मेरा लास्ट मुंबई आना है और मैं नहीं आऊँगी। तो क्योंकि वो पहले 3 बार आ चुके थे, कभी ऐसे नहीं बोले थे। वो मुझे उस टाइम बोले वो 7 एंड हाफ मंथ रुके, उनका कुछ भी तबीयत का प्रॉब्लम नहीं हुआ, नॉर्मल थे, नॉर्मल खाते थे, भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन वो जाने के टाइम में ऐसे मुझे बोले। फिर मुझे पता चला मेरे पापा भी उससे पहले गए थे। पापा को दुनिया छोड़ के जाने के लिए 10 मिनट था। पापा बोले, "मंदिर का दरवाज़ा खोल दो, मेरा जाने का टाइम हो गया।" मेरी बहू, मेरी जो मदर, वो कल सुबह जाने वाली थी दुनिया छोड़ के, आज मुझे दोपहर में बोल रही है कि, "मेरा बेटा मैं और ज़िंदा नहीं रहूँगी, मेरा जाने का टाइम आ गया।" तो मैंने ये इसको तो मैं बिटर ट्रुथ नहीं बोलूँगी, ये इसको मैं अखंड सत्य बोलूँगी कि जिनको जाना है उनको पता चल जाता है कि उनको जाना है दुनिया छोड़ के। हम सब आए हैं, हम सबको जाना है, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन सबको जाना है, ये अखंड सत्य है। उसके बाद बाबा माँ ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे क्या ही दिखा रहे हैं समझ के बाहर था, मैं इतना डिकोड नहीं कर पा रही थी। फिर बहू को पूछी, तो बहू हँसने लगी, बोली बाबा जैसे बोल रहे हैं वो तुमसे कुछ माँग रहे हैं, तो जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। लेकिन बहू मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा ये सब चीज़ किसको शेयर मत कीजिएगा। जैसे होता है ना प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी आप घर पे रखे हो, कितना अ, ज्वेलरी गोल्ड आप घर पे रखे हो, कितना पैसा रखे हो, किसको शेयर नहीं करते। ये तुम्हारा असली ज्वेलरी है, यह तुम्हारा असली गोल्ड है, इसको किसी को शेयर नहीं करना। और उतना शेयर करना, दुनिया को जितना बताना है उतना शेयर करना, उससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वो तुम्हारा ज्वेलरी है। तो मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बहू उस टाइम मेरी गुरु थी, मदर तो गुरु ही होते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहू से सीखी। फिर क्या हुआ, मैंने बाबा माँ से ये पता चला, शिव बाबा और माँ से कि किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी हादसे से घर का मेंबर का सदस्य का कुछ हो जाता है, पैर चला जाता है, आँख चला जाता है, हाथ चला जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या आप उसको विसर्जन कर देते हो? नहीं ना, उसको ज़्यादा ख़्याल रखते हो ना? तो हम जिस मूर्ति में रहते हैं, अगर थोड़ा-सा टूट जाता है या टूट जाता है, तो आपको ज़्यादा ख़्याल रखना है, उसका ज़्यादा ख़्याल रखना है, उसको विसर्जन नहीं करना है। ये हमने नहीं आप लोगों को बोले, मनुष्य ही बनाया है, खंडित मूर्ति को विसर्जन कर दो। क्यों? तो पापा माँ ने मुझे सिखाया कि
जैसे मनुष्य का हाथ-पैर टूट जाता है, वो ज़्यादा उसको केयर लेते हैं फैमिली मेंबर्स, वैसे हम लोगों का भी ज़्यादा ख्याल रखो। थैंक यू बाबा माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लव यू बाबा माँ, लव यू। बहुत कुछ आपने मुझे ज्ञान दिए। पता नहीं क्यों, मैं क्या किया था किस जन्म में। थैंक यू, लव यू। मैं ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलूँगी कि आप खंडित मूर्ति रखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। किसी को डर लग रहा है तो मत डरिए, भगवान डबल ट्रिपल करके देते हैं खंडित मूर्ति। वो मुझे बहुत आज मैं ये बोल सकती हूँ उनके वजह से। मेरा 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 हैसियत भी नहीं है, मैं ये सब आके शेयर कर रही हूँ। तो भगवान के आशीर्वाद से आप सब खुश रहो, आपका तबीयत वगैरह सब ठीक रहे, ऐसा कुछ ना हो आपके घर में जो दुख लगे। भगवान आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। थैंक यू, लव यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।